हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक महासागर और महाद्वीप, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, बगैर देरी किए हुए हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें बताया गया है कि महासागर पृथ्वी के चारों ओर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे महासागर के बारे में। तो महासागर पृथ्वी के चारों ओर विशाल जल निकाय हैं जो लगभग 71% भूमि को ढकते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो दो भागों में बांटी गई हुई है, महासागर और महाद्वीप। महाद्वीप वह स्थल है जो स्थल मंडल कहलाता है और महासागर वह है जो जलमंडल कहलाता है। तो महासागर जलमंडल का जो है वो सबसे बड़ा भाग है। जो छोटे छोटे भाग होते हैं उसमें सागर, नदियाँ, तालाब, है ना, झील, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो महाद्वीप जो होते हैं, महाद्वीपों में भी कई चीज़ें होती हैं। महाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप, द्वीप समूह, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारी पृथ्वी का जो 71% भूभाग है वो जो है ये क्या बोलते हैं, महाद्वीप से, वो महासागरों से घिरा हुआ है। ये सारा पूरा महासागरों से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है 71% भाग। और जो बाकी का 29% भाग है उस पे स्थलमंडल है, जहाँ पे पशु और मानव जो है निवास करता है। तो महासागर जो हैं वो पूरे विश्व में 5 महासागर बताए गए हैं। 5 महासागरों को हम पढ़ते आए हैं और इन पाँचों महासागरों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स, पहला हमारा महासागर है प्रशांत महासागर, और दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा दक्षिणी महासागर। कुछ लोग इसे अंटार्कटिक महासागर या अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखते हैं, महासागर जलवायु, मौसम और जीवन को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी के जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो महासागर जो होते हैं वो जलवायु, मौसम और जीवन को भी प्रभावित करते हैं कि वहाँ का रहन सहन, ये सब, मतलब XYZ जलवायु वहाँ की कैसी रहेगी, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। और जब जलवायु और मौसम जो है वो आदमी के जीवन को भी प्रभावित करते हैं और पृथ्वी की जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल चक्र आप समझते होंगे। जल चक्रण यानी कि पानी से भाप बनना, भाप से बादल बनना, बादल से जो है बरसात होना, और बरसात का पानी जो है नदियों के सहारे से फिर वापस जो है समुंदर में पहुंच जाना। तो समुंदर में जो गर्म हवाएं चलती हैं उससे जो भाप बनती है उससे बादल बनता है। फिर वो बादल जो है वो हमारे क्षेत्रों में आता है, पानी बरसाता है और वो पानी जो है नदियों में जमा होता है। फिर नदियों के माध्यम से वो जो है फिर जाके सागरों में गिर जाता है और फिर वो रिसाइकिल होता रहता है। तो यही जो है जल चक्रण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन। तो फ्रेंड्स, आप ये मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ जो है आप चाहें तो वीडियो को पॉज करते हुए अपने नोट्स भी लिखते जाएं, अपने नोट्स भी जो है लिखते जाएं, ताकि ये परीक्षा के समय आपके लिए उपयोगी साबित हों। और सुपर टेट और यूपी टेट और अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल 100% बनते ही बनते हैं। एक सवाल या 2 सवाल यहाँ से 100% बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है जो लगभग 155.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र ये होगा। यह महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित है।
यह दुनिया का सबसे गहरा महासागर है, जिसमें मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त, इसको मैरियाना गर्त के नाम से भी जाना जाता है, नामक स्थान पर गहराई लगभग 11,000 मीटर है। जो दुनिया का सबसे गहरा क्षेत्र जो है महासागरों में, वो इसी प्रशांत महासागर के बीच में, प्रशांत महासागर के अंतर्गत है, जिसको मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई 11,000 मीटर है। इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से ही जाना जाता है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े द्वीप न्यू गिनी और हवाई द्वीप शामिल हैं। तो दुनिया के जो सबसे बड़े द्वीप जो हैं वो भी इसी महासागर के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह महासागर भूकंप और जलवायु गतिविधि के लिए जाना जाता है। यह जो महासागर है, इसमें ज़्यादातर इसका जो आजू बाजू का जो क्षेत्र है वो भूकंपीय जलवायु के लिए जाना जाता है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये किस्म का, ये चारों तरफ से एक रिंग ऑफ फायर क्रिएट करता है। देखिए आगे पॉइंट में दिया भी गया है, इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। ये जो इसके आजू बाजू जो क्षेत्र फैला हुआ है, यहाँ पे जो है विश्व के सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप पाए जाते हैं और यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी हैं। तो इसके लिए रिंग ऑफ फायर कह के पुकारा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रशांत महासागर में जो ऑस्ट्रेलिया का किनारा पड़ता है, वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ होती है। ग्रेट बैरियर रीफ देखिए, आप देख सकते हैं, ये इस तरह की होती है। इसको शैवाल भित्ति भी बोला जाता है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मूंगे की चट्टानें हैं। यह कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए, यहाँ पे गलत हो गया, जीवों द्वारा, है ना, जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसे कई प्रकार की मछलियाँ, शंख, मूंगे, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। ये जो कोरल रीफ होती है, प्रवाल भित्ति जो होती है, ये जो है जो जीव जो होते हैं समुद्र में, वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चीज़ों को छोड़ते हैं और इसमें जो है छोटी छोटी मछलियाँ और शंख, मूंगे, समुद्री कछुए, ये सारी चीज़ें जो स्तनधारी जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं वो इसमें निवास करते हैं। कोरल रीफ का निर्माण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, सॉरी यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे ये जो हमारी पृथ्वी है, इसमें जो है एक विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसको 0 अक्षांशीय रेखा भी बोलते हैं। और ये जो हमारी ये जो होती है कर्क रेखा, है ना, तो उसमें बताया गया कोरल रीफ का निर्माण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। ये जो कर्क रेखा है और ये जो हमारी मकर रेखा, तो इस कर्क रेखा और इस मकर रेखा के बीच में जो तटीय क्षेत्र होते हैं, मतलब जो देशों के जो किनारे होते हैं, जो ज़मीन के किनारे होते हैं, वहाँ पे ये कोरल रीफ पाई जाती है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में, यानी अटलांटिक ओशन। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग 85.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महासागर पश्चिम में अमेरिका, पूर्व में यूरोप, अफ्रीका और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर के कुछ पॉइंट्स और देखें, उनके बारे में बात करें तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो मैं महाद्वीप की बात करने लगा। प्रशांत महासागर के बाद अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा महासागर है तो वो है अटलांटिक महासागर। यह महासागर पृथ्वी के सबसे पुराने महासागरों में से एक है, जिसकी आयु लगभग 150 मिलियन वर्ष है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है। मैं तो नाम भी नहीं ले पा रहा, प्यूर्टो रिको गर्त है। तो जैसा कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत पड़ा था मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त, जो कि बल्कि प्रशांत महासागर का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच माना गया है, विश्व का सबसे गहरा गर्त माना गया है मैरियाना ट्रेंच, है ना। उसी हिसाब से अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो रिको गर्त जो है सबसे गहरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं। इसमें गहराई लगभग 8,500 मीटर है, जो प्रशांत महासागर की तुलना में कम है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जलाशय क्षेत्र हैं। वो यहाँ पे गलत हो गया, स्थिर जलाशय क्षेत्र हैं जिसमें सारगैसो सागर कहा जाता है। जो स्थिर जलाशय क्षेत्र है वहाँ उसको सारगैसो सागर कहा जाता है। सारगैसो, मैं आपको बता दूँ, सारगैसो सागर जो है वो सारगैसो नाम की एक घास भी जो होती है, जो वहाँ पे पाई जाती है, उसी क्षेत्र में पाई जाती है, और वो जो है स्थिर पानी में तैरती रहती है। इसी वजह से उसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। सारगैसो घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सारगैसो घास जो होती है, जैसे कि इस घास की वजह से इसका सारगैसो नाम पड़ा है। सारगैसो घास जो होती है वो एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। इसे डेविस ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए नोट कीजिएगा कि बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल जो है उत्तर अटलांटिक में स्थित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पीछे चलते हैं मैप की तरफ, जहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा सकूं, बता सकूं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये है अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर। तो इस अटलांटिक महासागर में जो बरमूडा ट्रायंगल है वो यहाँ इस क्षेत्र में स्थित है। तो बरमूडा ट्रायंगल में यहाँ पे काफ़ी मतलब जो है ऐसी हवाएं चलती हैं, ऐसे खतरनाक तूफान आते हैं कि यहाँ से कई जहाज़ और हवाई जहाज़ जो है वो इसके अंदर समा गए हैं। तो यहाँ से ये जो बड़ा खतरनाक पॉइंट है, यहाँ से जो निकलने वाले जो हवाई जहाज़ और जहाज़ होते हैं वो सतर्कता बरतते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया, हाँ क्लियर हुआ होगा। आगे पढ़ते हैं हिंद महासागर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हिंद महासागर को भी डिस्कस करते हैं। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग 73.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंदरगढ़ है, जैसे कि उसमें बताया था मैरियाना गर्त, है ना। वैसे इसका जो है वो सुंदरगढ़ है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। यह महासागर पृथ्वी के सबसे गर्म महासागरों में से एक है, जिसका औसत तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस है। यह महासागर भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बीच व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है, जो लगभग
ये आर्कटिक महासागर नहीं, अंटार्कटिका महासागर है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। ये यहाँ पे गलत लिख गया है ना, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक ओशन है जो 14.0 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महासागर उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित है और आर्कटिक क्षेत्र को घेरता है। यह महासागर पृथ्वी का सबसे ठंडा महासागर है, जिसका औसत तापमान लगभग -1.8 डिग्री सेल्सियस है। इसे बर्फ की एक मोटी परत है जो गर्मियों में पिघलने लगती है। यह महासागर आर्कटिक क्षेत्र के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे भालू, सील जैसे जानवर रहते हैं। सील आपने देखा होगा, वो एक चिकना सा जानवर होता है जिसके 2 दांत लंबे लंबे से निकले हुए होते हैं, उसको बोलते हैं सील। इसे ही छुपता हुआ सागर कहते हैं क्योंकि यह साल के अधिकांश समय बर्फ से ढका होता है। आर्कटिक महासागर को कभी कभी आर्कटिक सागर भी कहा जाता है, लेकिन यह एक महासागर है जो अन्य 4 महासागरों से जुड़ा हुआ है। तो ये सबसे छोटा वाला है ना, ये यहाँ पे गलत हो गया। इसका जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अंटार्कटिका महासागर, है ना। तो इसमें पढ़ते हैं, अंटार्कटिका महासागर जिसे दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे नया और सबसे दक्षिणी महासागर जो है वो लगभग 20.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महासागर अंटार्कटिका के पास स्थित है और अन्य 4 महासागरों से जुड़ा हुआ है। यह महासागर पृथ्वी का सबसे ठंडा और सबसे उथला महासागर है, जिसका औसत तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस है। इसे अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादर से निकलने वाली बर्फ़ की चट्टानें हैं। यह महासागर अंटार्कटिका के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सील, पेंगुइन और व्हेल जैसे जानवर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सील का जैसे मैंने बताया वो एक चिकना सा जानवर होता है। ऐसे ही पेंगुइन भी आपने देखा होगा, वो एक बड़ी चिड़िया के जैसे उनके छोटे पर होते हैं और लंबी सी चोंच होती है ना, वो उसको पेंगुइन बोलते हैं। बाकी व्हेल आप जानवर को समझते ही हैं कौन सा होता है, व्हेल मछली जो बड़ी वाली होती है। इसमें कई महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं, जैसे कि ड्रैक पैसेज जो अंटार्कटिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका महासागर को 2000 में एक अलग महासागर के रूप में मान्यता दी गई थी। इससे पहले यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों का हिस्सा माना जाता था। सन 2000 के पहले जो है इसके लिए अलग से अंटार्कटिक महासागर के लिए मान्यता दी गई। बाकी ये पहले प्रशांत और हिंद महासागर में बटा हुआ था। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों की बात करें कि सबसे बड़ा कौन है, फिर सबसे छोटा कौन है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर और सबसे लास्ट में दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर, है ना। गहराई की बात करें, गहराई की दृष्टि से अगर बात करें तो गहराई की दृष्टि से भी देख लीजिए, इसमें भी जो है सबसे पहले प्रशांत महासागर, है ना, और अटलांटिक महासागर, फिर तीसरा हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और फिर दक्षिणी महासागर। मतलब गहराई की दृष्टि से भी यही पैराग्राफ चलेगा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक जो कि है महाद्वीप, वो आपको ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड थी ताकि वीडियो बड़ा ना हो। फिर भी वीडियो बड़ा हो गया है, तो आगे आप वेट कीजिए, कमिंग सून। ये नेक्स्ट पार्ट हमारा आने वाला है, जल्दी ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।